भरत भैया सवेरे जगते हैं, कल्पना करते हैं, डर के मारे भगवान शंकर की आराधना करते हैं। अयोध्या के दूत जब पहुंचे, भरत जी कांप गए देखकर। अचानक पूछे क्या हुआ? दूतों ने कहा कुछ पूछिए मत प्रभु, गुरुदेव ने स्मरण किया है, शीघ्र चलिए। जैसे कहा, भरत भैया जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ पड़े। सीधे मां कैकेयी के द्वार पर गए। मां ने द्वार पर आरती उतारा है, भीतर ले गई, बिठाई, दुलार करती हैं, पूछती हैं भरत आपके मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी कहते मां वहां तो सब कुशल है, मेरी अयोध्या में सब कुशल है ना मां? कैकेयी मैया पूछी क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले मां आज मैं जब अयोध्या में प्रवेश किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अयोध्या के श्री का हरण हो गया। अयोध्या के वासी आज मेरा मुख नहीं देखना चाह रहे थे। मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने कहा भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया मां? अब यहां दर्शन करिए। आपको बताऊं कैकेयी मैया ने जब वरदान मांगा था, दो राम के स्थान पर भरत का तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या में विलाप करने लगी पूरी अयोध्या। तब अयोध्या की जो श्रेष्ठ माताएं थीं, ब्राह्मण देवताओं की जो देवियां समझाने लगी, कहने लगी कैकेयी आप चाहती हो भरत राजा बन जाए, किसी को आपत्ति नहीं है, पूरी अयोध्या को आपत्ति नहीं है कि भरत राजा बन जाए। आपत्ति तो केवल एक है कि बर दूसर असमंजस मांगा। आपने जो दूसरा वर मांग लिया है ना राम के लिए वनवास, हम उसमें एक सुधार की बात कहने आए हैं। आप यही चाहती हो कि राम अयोध्या से बाहर रहे, ठीक है। आप ये न कहिए कि राम वन में चले जाएं, आप ये मांग लीजिए कि राम 14 साल गुरु जी के आश्रम पे जाके रह जाए। हम ये भी स्वीकार कर लेंगे कि राम 14 वर्ष गुरु आश्रम में रह लेंगे, लेकिन राम वन में भेजने लायक नहीं है। कैकेयी मैं कहती हूं तुम विचार करके देखो, राम यदि बन जाएंगे तो क्या सीता घर में रहेंगी? राम यदि बन चले गए तो क्या लक्ष्मण घर में रहेंगे? ये माताएं पहले बता चुकी हैं। और तुम्हारा पुत्र भरत जिस राम को भगवान मानता है, तुम विचार करो क्या भरत कभी राम के सिंहासन पर बैठेंगे? और यदि राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए तो तुम्हारे प्राणपति महाराज क्या जीवित बचेंगे? कैकेयी ये सब घटित होगा। राम के साथ लक्ष्मण भी जाएंगे, सीता भी जाएंगी, तुम्हारा भरत भी राजा नहीं बन पाएगा और तुम्हारे मांग का सिंदूर भी समाप्त होगा। लेकिन आपको कल बताया था, मां जानती है कि मेरा राम जब तक बन नहीं जाएगा तब तक केवल राम रहेगा। यदि मेरा राम बन चला गया तो राम नहीं रहेगा, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाएगा। इसलिए राम को वन भेजना है। और राम को, राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए यदि कैकेयी को कलंक के पहाड़ के नीचे दबना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये मां ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। कैकेयी मैया ने भरत जी से कहा, भरत मैंने सब ठीक कर लिया था, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हुआ मां? मां कैकेयी कांपती हुई बोली, भरत अब आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने, हाँ तात
तात तात हाँ तात पुकारी। तात तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, लगे छटपटाने। कह के मैया संभाल करती है। भरत जी बिलख कर पूछे, मां क्या हुआ था मेरे बाबूजी को? और यहां कैकेयी मैया ने सब बता दिया, छिपा करके नहीं बताया, जो जो किया था वो बता दिया। और भरत भैया जब सुने कि मेरे बड़े भैया वन में चले गए, राम जी के वनवास की बात कान में आते भरत जी अपने पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ जान जिय